हेलो स्टूडेंट, मैं के सर आज फिर से आप लोगों को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे, हालांकि आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स का चैप्टर 1 चल रहा है, प्रकाश का परावर्तन। कल हम लोग इसके ठीक पीछे वाले वीडियो में जाने थे विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल, कि माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात जैसे हो गया, वायु हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, उस सब में प्रकाश की चाल कितनी होती है, इसी के बारे में आज लोग हम स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले इसी से तो चलते हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। और आप लोगों को पढ़ाई अच्छे से समझ में आता होगा तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। हम क्या जानने थे? विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल। तो लेकर चलते हैं क्या, निर्वात में। सबसे पहले निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और इसको हम बात करें किलोमीटर में तो क्या हो जाएगा? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और किसका बात करें? वायु में प्रकाश की चाल को। वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? उतना ही होता है जितना हमारा निर्वात में होता है। किलोमीटर में कहें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और किसका बात करें? जल में। जल में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और किलोमीटर में चेंज करना चाहें तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और किसका बात करें? कांच। कांच में करें बात तो कितना हो जाएगा? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना होगा तो क्या हो जाएगा? 2 × 10⁸ हो जाएगा। तो ये था हमारा विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल। और यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि निर्वात और वायु दोनों में सेम है प्रकाश की चाल। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात और वायु दोनों में है। और बात करें, जैसे हम मान लिए कि पूछ दिया हमसे एग्जाम में ही कि निर्वात में सबसे ज्यादा होता है या वायु में, तो हम लोग कहेंगे निर्वात में होता है। वायु में थोड़ा सा कम होता है निर्वात से। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। और हम दोनों में कंपेयर के एग्जाम्पल से बताएं तो समझिएगा। निर्वात का मतलब हम आप लोग को बताए थे क्या? जहाँ पर कुछ भी न हो, वायुमंडल नहीं होता है, तो उससे हमें क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। और जहाँ पर वायुमंडल नहीं होगा तो वहाँ पर हमारा धूल के कण नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होंगे। और वहाँ पर जब प्रकाश जाएगा तो अपने से ही बताइए, वहाँ पर जब जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल और वहाँ पर हमारा वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है तो धूल के कण भी नहीं है, और प्रकाश जाएगा तो उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा, वो सीधे एकदम तेजी से जाएगा। और वायु में हम प्रकाश को गुजारें, जैसे हमारे आसपास जैसे हमारा वायुमंडल है, वायु है, तो वायु में जब प्रकाश जाती है तो हम जानते हैं कि वायु में हमारा सब बहुत सारे धूल कण हैं, बहुत सारे धूल कण है। और उससे जब प्रकाश जाएगा तो उस प्रकाश को क्या करेगा? धूल के कण डिस्टर्ब करेगा, थोड़ा सा टकराएगा तो रुकेगा। तो दोनों से अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा धीमी हो जाएगा जब धूल के कण से टकराएगा वायु में। तो निर्वात में कोई इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मतलब वो तेजी से बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए कि हम क्या करते हैं, किसी आदमी को एक फ्रेश रोड पर दौड़ा देते हैं तो एकदम क्या करेगा? अच्छे से दौड़ सकता है, उसको कोई रोड पर डिस्टर्ब नहीं करेगा। और मान लेते हैं एक दूसरे आदमी को किसी भीड़ में दौड़ा जाए तो वह भीड़ में आदमी क्या हो जाएगा? उस आदमी से हमेशा टक्कर खाता रहेगा, जिससे उसकी चाल हमेशा कम होती रहेगी। राइट? चाल कम होती रहेगी तो उसका चाल हमेशा कम होती रहेगी। और जो रोड पर चल रहा है वो मतलब बहुत तेजी से हमेशा चलता रहेगा। तो हम कंपेयर करें दोनों में तो जो भीड़ में चल रहा है वो आदमी बहुत तेज, मतलब क्या होगी? कम से कम चाल से चलेगा। और जो फ्रेश रोड पर चल रहा है बहुत तेजी से। तो इसी तरह है निर्वात में भी। निर्वात में उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, लेकिन वायु में धूल के कण है तो उसमें प्रकाश की को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा, धूल के कण। इसीलिए कहा जाता है कि वायु में प्रकाश की चाल कम होती है निर्वात से। निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। और कांच का बात करें तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जल का बात करें तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर में इतना हो जाएगा। समझ में आ गया?
तो हम लोग देख रहे हैं कि निर्वात, वायु, जल, कांच सब माध्यम में देख रहे हैं कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न है। इसमें अलग, इसमें मान लेते हैं दोनों में सेम है, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है। तो हम बात करें तो विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, समान होगी या भिन्न भिन्न होगी। तो यहीं से हमको दिख रहा है कि विभिन्न माध्यम में, इसमें निर्वात हमारा अलग माध्यम हो गया, वायु अलग माध्यम हो गया, जल माध्यम हो गया दूसरा, और कांच भी दूसरा माध्यम होगा। इसमें हम लोग देखेंगे प्रकाश की चाल क्या होगी, समान होगी या भिन्न भिन्न होगी। तो हम लोग को यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है कि सब भिन्न भिन्न है। कांच में कुछ दूसरा है, जल में कुछ दूसरा है, वायु में थोड़ा सा कम है निर्वात से, निर्वात में हमारा इतना है। मतलब तो यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल होती है तो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। लिखा जाएगा स्टार का चिन्ह कि विभिन्न माध्यम में, विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कांच में कुछ दूसरा है, जल में कुछ दूसरा है, वायु में थोड़ा कम होता है निर्वात से, और निर्वात में इतना है। समझ में आ गया। तो देख रहे हैं कि विभिन्न माध्यम में, सभी माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग है। तो इसीलिए कहा गया है कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो भिन्न भिन्न होती है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है विवर्तन। जिसका क्या नाम है, विवर्तन। समझिएगा। कौन सा टॉपिक है, विवर्तन। विवर्तन समझिएगा। विवर्तन का मतलब होता है अपने पथ से विचलित हो जाना। विचलित मतलब मुड़ जाना। विवर्तन का मतलब बस इतना ही होता है कि अपने पथ से क्या हो जाना, विचलित हो जाना, मुड़ जाना। जैसे हम क्या कहेंगे कि जैसे हम चल रहे हैं और कोई हमें क्या कर दिया, किसी दूसरे ओर बुला दिया। तो यहाँ से जैसे हम इस तरह जा रहे हैं, आगे कोई हमको बुला दिया दूसरे तरफ से, तो वहाँ से हम क्या कर जाएंगे, मुड़ जाएंगे। मतलब हमको जाना था कहीं आगे, किसी ने हमको बुलाया कि इधर आओ, तो मतलब जिस रास्ते से हमको जाना था कि वहाँ से वहाँ तक, वहाँ हम नहीं गए, यहाँ से ठीक हम क्या हुए, मुड़ गए। मतलब अपने पथ को छोड़ दिए। जो जिस पथ पर हम जाना चाहते थे उस पथ पर नहीं गए, वहीं से थोड़ा सा हम क्या करें, मुड़ गए। तो हमारा पथ का विचलन हुआ, पथ का विचलन हुआ, मतलब अपने पथ से विचलित हो गए, मुड़ गए। तो विवर्तन का मतलब बस इतना ही होता है, अपने पथ से विचलित हो जाना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश, तो प्रकाश अपने पथ से विचलित होगा। कैसे होगा समझिएगा। ये बताइए, हम बताए थे आप लोगों को पदार्थ के बारे में, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी में बताए थे कि प्रकाश आर पार एकदम कर जाएगा, अपारदर्शी में नहीं पार करेगा, और पारभासी में थोड़ा सा पार करेगा प्रकाश, राइट। तो आप लोग ये थोड़ा सा बताइए कि मान ले रहे हैं कि ये हमारा प्रकाश जा रही है, क्या जा रही है, ये प्रकाश की किरण जा रही है। यहाँ से प्रकाश की किरण आगे जा रही है। अब आप लोग बताइए, इसके रास्ते में, इसके ये रास्ते में हम कौन सा पदार्थ रख दिया जाए, कैसा पदार्थ रख दिया जाए, पारदर्शी रखा दिया या अपारदर्शी या पारभासी। तो समझिए, जिससे हम ले लेते हैं पारदर्शी वस्तु को ले लेते हैं। जब पारदर्शी वस्तु को रखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि पारदर्शी को ये प्रकाश की किरण पार कर जाएगा, पार कर जाएगा। मतलब ये हम पारदर्शी वस्तु नहीं रख सकते, और हम रखे पारभासी को, पारभासी मान लेते वस्तु रखती है। तो पारभासी से भी हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का कुछ भाग तो पार कर जाएगा। मतलब हम पारभासी वस्तु भी नहीं रखेंगे, क्या रख देंगे, एक बचा अपारदर्शी वस्तु।
ये हम रख दिए क्या, अपारदर्शी वस्तु। तो अब ये बताइए कि हम आगे रखे हैं अपारदर्शी वस्तु और ये जा रही है किरण, तो जब किरण अपारदर्शी वस्तु से टकराएगी तो हम लोग जानते हैं कि अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाएगी। अपारदर्शी वस्तु में मान लेते हैं ये मेरा ईंट है, ईंट है, ईंट से प्रकाश की किरण जा रही है, तो क्या इस ईंट को ये किरण पार कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। ईंट को प्रकाश की किरण कभी पार नहीं कर पाएगी, नहीं करेगी तो टकरा कर आगे आ जाएगी। टकरा कर मतलब अपने पथ से विचलित हो जाएगी, इस तरह मुड़ जाएगी, इस तरह जाने लगेगी। तो देख रहे हैं कि इस पथ पर इसको जाना चाहिए था, प्रकाश की किरण को इस तरह जाना चाहिए था सीधे, लेकिन नहीं गई। क्यों नहीं गई, अपारदर्शी वस्तु के कारण, क्योंकि अपारदर्शी वस्तु से टकराकर ये अपने पथ से विचलित होकर इस तरह हमारा निकल गई। तो यही घटना मेरा क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। तो अगर इसको अच्छे से हम पालन करना चाहें तो जब प्रकाश की चाल के पथ में, जब प्रकाश के गमन, प्रकाश से इस तरह हमारा गमन कर रही है सीधा, तो प्रकाश के गमन के पथ में, रास्ता में क्या कर दिया जाए, कोई अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाए, तो प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से टकरा कर अपने रास्ते से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। तो यही मेरा क्या कहलाती है, अपारदर्शी, सॉरी, विवर्तन कहलाता है। यही घटना मेरा विवर्तन कहलाता है। विवर्तन का मतलब होता है अपने पथ से हट जाना। तो ये हम लोग देखें, ये क्या हुआ, ये प्रकाश की किरण इस तरह जाना चाहिए था सीधे, नहीं गया, मुड़कर उधर चला गया। तो यही घटना मेरा क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। समझ में आ गया। तो ये था मेरा विवर्तन कि जब प्रकाश के चाल के गमन के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाए तो वो अपने पथ से विचलित होकर क्या हो जाती है, पथ से विचलित हो जाती है। तो यही घटना मेरा क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। समझ गए। तो देखिए विवर्तन को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। लिखा जाएगा, जब प्रकाश के गमन के पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाए तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब होता है मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है। तो यही घटना क्या कहलाती है, यही घटना विवर्तन कहलाती है। समझ गए। विवर्तन क्या होता है, विवर्तन का मतलब इतना रखिए कि अपने पथ से विचलित हो जाएगी। अपने पथ से विचलित कैसी हो जाएगी, तो अपने पथ से विचलित कैसे होगी, प्रकाश की किरण, जब उसके प्रकाश के किरण के पथ में हम कोई अपारदर्शी वस्तु रख दें। तो हम लोग जानते हैं कि अपारदर्शी वस्तु ही क्यों रखें, क्योंकि अपारदर्शी वस्तु रखेंगे तो प्रकाश की किरण नहीं पार करेगा, टकरा कर अपने पथ से विचलित हो जाएगा, और पारदर्शी वस्तु रखे तो सीधा चला जाएगा। हमको करना है अपने पथ से विचलित। तो देखिए क्या करेंगे, ये मान लेते हैं ये किरण मेरा आ रही है प्रकाश, और इसके सामने ये क्या कर रख दिए हम, ये कोई वस्तु रख दिए, अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु रख दिए। मान लेते हैं ये मेरा ईंटें है, तो रख दिए, ये ईंट को कभी पार करेगा, ईंट को पार नहीं करेगा, लेकिन ईंट से टकरा कर अपने पथ से इस तरह कुछ मुड़ जाएगा, इस तरह कुछ मुड़ जाएगा। तो यही घटना मेरा क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। समझ गए। ये था मेरा विवर्तन कि जब प्रकाश के गमन के पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाए तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो यही घटना मेरा विवर्तन कहलाती है। समझ गए। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको सबसे पहले आप लोग ये कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के द मेन टॉपिक को, जो हमेशा उससे क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। तो हम लोग जानेंगे अब किसके बारे में। हम चैप्टर का नाम था क्या, प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के बारे में सब अच्छे से हम लोग जानेंगे। अब जानना है किसके बारे में, परावर्तन के बारे में, परावर्तन के बारे में। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है कि जैसे हम परावर्तन को एग्जांपल से समझाते हैं, समझ जाइएगा एकदम अच्छे से। देखिए, मान लेते हैं आप जहां पर हैं वहीं पर एक अपने हाथ में बॉल ले लीजिए और बॉल को क्या कीजिए, अपने सामने वाले दीवार पर ये करिए, फेंकिए, टपकाइए उस दीवार पे। तो क्या करेंगे, जब हम दीवार पर बॉल को फेंकेंगे तो क्या होगा, दीवार से टकराकर बॉल पुनः हमारे हाथों में आ जाएगा। तो हम लोग क्या देखें कि जिस रूम में हैं उस रूम से हम क्या किए, गेंद को दीवार पर टकराएं। तो दीवार से जब टकराए तो हमारा रूम में ही रह गया, न कि बाहर गया। समझ में आ गया, वो हाथ में आए या नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमें क्या करें, वही रूम में हमारा बॉल आया। लेकिन हम लोग को देखे यहाँ पर माध्यम चेंज नहीं हुआ और रूम में से हम बॉल को फेंके दीवार पर तो हमारा रूम में ही बॉल गिरा, बाहर नहीं गया, मतलब चेंज नहीं हुआ मेरा माध्यम। तो हम लोग क्या देखे कि रूम से हम अपना बॉल को टपका रहे हैं और किस पर, दीवार पे, और इसी रूम में गिर जा रहा है। मतलब परावर्तन का मतलब वही होता है कि जिस माध्यम से हम फेंक रहे हैं उसी माध्यम में आ जाए मेरा बॉल, तो क्या कहलाएगा, मेरा प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। वहां पर अगर बॉल का हम बात करें तो वहां पर बॉल का परावर्तन कहलाएगा, क्योंकि बॉल मेरा आया है टकराकर पुनः उसी रूम में। अब बात करें हम प्रकाश का, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। मान लीजिए कोई आप शीशा ले लीजिए, एक लेजर लाइट लीजिए, शीशा पर क्या कीजिएगा, लेजर लाइट को बारिएगा तो क्या हो जाएगा कि लेजर लाइट टकराकर पुनः उसी माध्यम में आ जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कोई मेरा शीशा है, यहां से हम मान लेते हैं लेजर लाइट को बारे, इस शीशा पर पड़ा तो ये शीशा ये क्या करेगी, जो लेजर लाइट बारे हैं वो क्या करेगा, पुनः टकराकर इधर ही आ जाएगा, न कि हमारा इसको पार करेगा। अगर हालांकि दोनों ओर शीशा देखने वाला होता है उसको पार कर सकता है, लेकिन जो हमारे घर में यूज होता है उसको पार नहीं करेगा, टकराकर फिर क्या आ जाएगा, हमारे आगे ही आ जाएगा, पुनः उसी माध्यम में आ जाएगा। तो मेरा क्या कहलाता है, वही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब ही होता है कि जब प्रकाश का किरण कोई परावर्तक सतह पर पड़ता है, परावर्तक सतह, जैसे हम लोग परावर्तक सतह कहने का मतलब हम बॉल क्या किए थे, दीवार पर पड़काए थे, तो दीवार मेरा परावर्तक सतह काम करेगा। और यहाँ पर जो हम शीशा पर किया करें लेजर लाइट को बारे, तो जो शीशा के आगे वाला भाग है जिस पर हम टकराए हैं प्रकाश को, यह भाग मेरा क्या कहलाएगा, परावर्तक सतह कहलाएगा। तो यहाँ पर समझिएगा कि हम जब लेजर लाइट को बारे तो टकरा कर नहीं पाएगा, तो ठीक इसी तरह हमारा प्रकाश का परावर्तन भी है। कि क्या कहता है प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का किरण किसी परावर्तक सतह पर, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर टकराती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। हम लोग क्या देखे, बॉल को फेंके थे अपने रूम में से और रूम में ही मेरा बॉल आ गया, तो माध्यम चेंज नहीं हुआ, हमारा रूम ही क्या हो गया, एक ही माध्यम हो गया। तो जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, यही हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जिस नियम का पालन करते हुए उसी माध्यम में आती है उसे कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। मतलब कि जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद जिस नियम का पालन करते हुए उसी माध्यम में आ जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यही घटना मेरा प्रकाश का परावर्तन का नियम कहलाता है। तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन को हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, समझिएगा। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो वह
उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे लौट तो उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है। जैसे हम मान लेते हैं ये मेरा कोई शीशा ले लेते हैं, ये कोई भी चीज ले लेते हैं, तो क्या होगा, जब प्रकाश की किरण को गुजारेंगे तो प्रकाश की किरण क्या होगी, टकरा कर पुनः इसी माध्यम में आ जाएगी, इसको हम पार नहीं करेगी। तो यही घटना मेरा क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। और जिस नियम का पालन करते हुए वो लौटती है तो उसे कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो अगर लिखना चाहें प्रकाश के परावर्तन के नियम को, कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है, तो वही खाली इसमें ये ऐड करना होगा कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है। ये मेरा प्रकाश का परावर्तन हुआ। और जिस नियम का पालन होते हैं, परावर्तक सतह से टकराती है और जिस नियम का पालन करते हुए उसी माध्यम में लौट जाती है, तो मेरा क्या कहलाती है, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहलाता है। तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन को थोड़ा सा ये आप कर लीजिए। सबसे पहले हेडिंग क्या होगा, प्रकाश के परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम किसको कहेंगे, तो सेम प्रकाश का परावर्तन जैसा ही होगा, बस उसमें ऐड करना है कि जिस नियम का पालन करते हुए प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराकर लौटती है तो क्या कहलाती है, मेरा प्रकाश के परावर्तन का नियम कहलाता है। तो लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराती है, परावर्तक सतह से टकराती है, तो वह जिस नियम का पालन करते हुए जिस नियम का पालन करते हुए लौटती है उसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। समझ गए, ये था मेरा प्रकाश के परावर्तन का नियम। जिस नियम का पालन करते हुए प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौट जाती है, मुड़ जाती है, तो मेरा क्या कहलाती है, प्रकाश के परावर्तन का नियम। इसका कुछ नियम भी है, इसका 2 नियम होता है, इसको जानेंगे अभी। तो सबसे पहले इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके नियम को जानते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो अगर बात करें इसका नियम का, कितना नियम होता है, इसके 2 नियम होते हैं। समझिए, बहुत ही एग्जाम के पॉइंट से ये है, इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा और देखिएगा। समझिए क्या है टॉपिक, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। पहला का बात करते हैं, और देखिए सबसे पहले लिखते हैं और फिर हम आप लोगों को समझा देते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब
तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, ये हुआ। और दूसरा क्या, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब अर्थात कहने का मतलब होता है इसका कि कोण आई बराबर कोण आर। ये मेरा प्रकाश का परावर्तन का नियम है 2। कहना क्या चाहता है, देखिएगा, इसको अच्छे से हम डायग्राम से आप लोग को बताना चाहते हैं। ये देखिए, ये मेरा मान लेते हैं कोई समतल सतह है, इस तरह मान ले आ गया किरण, कोई किरण ये आ गया, फिर यहाँ से टकराएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की किरण पार नहीं करती है, टकरा कर उसी माध्यम में आ जाती है। तो ऊपर आ रही है, ऊपर से आ रही है तो ऊपर भी जाएगी उसी माध्यम में, राइट। इस बिंदु पर हमारा आपतित किरण आ रही है, और इस पर हम क्या कर दें, लंब एक डाल दें। तो देखिए, ये जो किरण आ रही है इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, ये जो टकरा कर जा रही है परावर्तित किरण। ये जो हम लंब डाले हैं ये वाला, इसको कहते हैं अभिलंब, अभिलंब। इसको क्या कहते हैं, जिस बिंदु पर ये आ रही है ये बिंदु पर कहते हैं आपतन बिंदु। और इसको, ये आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं आई आपतन कोण। ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं लिखा पा रहा है, इसीलिए खाली हम संकेत से दर्शा दे रहे हैं कि आपतित किरण अभिलंब के बीच आपतन कोण कहलाता है, उसको आई द्वारा सूचित किया जाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहलाता है। तो समझ गए, पहला कह रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। देख रहे हैं, आपतित किरण और ये परावर्तित किरण तथा ये आपतन बिंदु पर जो हम लंब डाले हैं, देख रहे हैं तीनों एक ही समतल में है, तीनों ये देख रहे हैं एक ही समतल में हमको दिख रहा है। तो यही नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल पर होता है। और दूसरा कोण कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। समझिएगा इसको, ये जो आपतन कोण आई है, अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये मेरा परावर्तन कोण भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि नियम हमारा कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी मेरा 60 डिग्री हो जाएगा। समझ आ गया। अगर आपतित किरण अभिलंब के साथ आएगी तो उसे कहेंगे आपतन कोण, और आपतन कोण मान लेते हैं आ रहा है 45 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित किरण आ रही है, तो टकरा कर भी जब जाएगी तो 45 डिग्री के ही कोण पर जाएगी। ये था मेरा परावर्तन के दोनों नियम को, समझ गए। तो आई होप आप लोग को अच्छे से ये नियम को समझ में आया होगा। इसको ठीक बात हम बताएंगे आगे वाले वीडियो में, इसके आगे और अच्छे से इसको समझाएंगे और जानेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और आपतन कोण, परावर्तन कोण, इस सब के बारे में जानेंगे ये सब क्या क्या होते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो गया आज का क्लास। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आता होगा तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और आप लोगों को इसका नोट्स भी चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक डाल चुके हैं, उस पर जाकर आप लोग नोट्स ये कर सकते हैं, ले सकते हैं। नहीं तो और व्हाट्सएप में लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस पर जाइएगा तो आप लोगों को डायरेक्ट क्या मिल सकता है, नोट्स मिल सकता है। और आप लोग को क्लास अच्छे से समझ में आता होगा तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिएगा। चलते हैं फिर हम लोग क्या करते हैं आगे वाले वीडियो में, इसके आगे मिलते हैं। थैंक यू।